हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ़िलहाल आगे हम लोग बात करेंगे। कल हमने फ़िलहाल जहां न्यूमेरिकल का लास्ट किया था उसके आगे वाले न्यूमेरिकल चलते हैं, देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। और न्यूमेरिकल है हमारा क्या, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो जो हिंदी मीडियम के हैं उस बात को आप हिंदी में ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, बाकी सोल्यूशन तो सभी का सेम रहेगा, हिंदी के हैं या फिर इंग्लिश के हैं आप। क्वेश्चन ये है, ए पॉलीथीन पीस, एक पॉलीथीन या फिर पन्नी का टुकड़ा है। आगे रब्ड मीन्स होता है रगड़ना, रब्ड विद वूल मीन्स ऊन के साथ रगड़ा जाता है। एक पॉलीथीन हो गया और एक ऊन हो गया, उनको आपस में रगड़ते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, इज फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज, तब उस पर नेगेटिव चार्ज या माइनस का चार्ज या माइनस का आवेश प्राप्त होता है। और वो है कितना, ये सामने 3 × 10⁻⁷ कूलम। तब इसमें सवाल क्या बन रहा, सवाल आपके सामने है, estimate द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। अर्थात आप आंकड़ा बताइए, एस्टिमेट बताइए, डेटा बताइए। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर मीन कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, परिवर्तित हुए ऊन से पॉलीथीन में या फिर पॉलीथीन से ऊन में। कोष्ठक में लिखा हुआ है सवाल में, फ्रॉम विच टू विच, किससे किस में गए, ऊन से पॉलीथीन में या फिर पॉलीथीन से ऊन में। ठीक है ना। तो सवाल ये सिर्फ मेरा रहा कि एक पॉलीथीन के टुकड़े को और एक ऊन के टुकड़े को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो इनमें माइनस का चार्ज आ रहा है। वो माइनस का चार्ज क्या है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक, बात क्लियर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो चीज आप निकाल दीजिए। अगर वो आपको मिल जाता है तो बताइएगा इलेक्ट्रॉन किससे किस में ट्रांसफर हुए हैं, ऊन से पॉलीथीन में या पॉलीथीन से ऊन में। तो सिंपल सी बात है, आप अगर ध्यान दे लें, सोल्यूशन क्या है, गिवन दैट Q बराबर दिया हुआ चार्ज हमारे पास, वो है कितना, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप जानते होंगे, E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिक्स वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। तो अभी हमसे N पूछ रहा है, नंबर कितने ट्रांसफर होंगे, N की वैल्यू आप निकालेंगे। तो जानते भी हैं फार्मूला आप, N बराबर क्या होता है, Q/E, या Q बराबर होता है यानी, तो N बराबर हो जाएगा Q/E रखेंगे। तो N बराबर Q की वैल्यू ऊपर सामने है 3 × 10⁻⁷ बाई या फिर अपान E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। कैलकुलेट करिएगा। तो फिलहाल हटेगा दशमलव, ऊपर 30 हो जाएगा। तो हम 3 को थोड़ा सा बाहर करके लिख देते हैं, कुछ ऐसे हटाइएगा, 30 बना दीजिएगा। 2 से काटिएगा, 2 × 8 = 16 और 2 × 15 में 30। N बराबर हो गया 15/8 10⁻⁻7 प्लस का 19, जो -19 था ऊपर जाके प्लस बन गया। वो आगे भी आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। N बराबर हो जाएगा, 15 में 8 से भाग कर दें, 8 × 8 7 15 हो गया 70, 8 × 28 = 64, फिर कितना हो गया 64 × 6 = 70। आगे की बात कर लें तो 6 मीन्स हो गया 60, 60 में 8 × 7 = 56, 4 × 7 = 40, 8 × 5 = 40 इंटू 10⁻। अगर आप इसे ऐड करेंगे क्या बचेगा, शायद बचेगा 12, वो भी किसका, प्लस का बचेगा, क्योंकि 19 प्लस का है, 7 माइनस का है। तो हो गया इतने इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, यही आपका है इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का आंसर। 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। फिर बारी आती है किससे किस में ट्रांसफर होंगे। तो देखिएगा, फ्रॉम विच टू विच मीन्स पॉलीथीन से ऊन में या फिर ऊन से पॉलीथीन में। तो किस में जाएगा, ऊन से पॉलीथीन में जाएगा। क्यों जाएगा ऊन से पॉलीथीन में, बिकॉज पॉलीथीन की तुलना में ऊन ज्यादा डोनर है, मीन्स दाता है, देने वाला है। तो जो आपके कोष्टक में लिखा हुआ है ये
किससे किस में जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, ऊल टू पॉलीथीन, ऐसा कुछ। फाइनली हिंदी में लिखना है तो ऊन से पॉलीथीन में लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब आप दूसरे पर आइएगा, दूसरा सवाल इसी में है, कह रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। जो ट्रांसफर हुए हैं एक्चुअल में उनके मास कितने हैं, वो चीज आप निकालेंगे। तो सेकंड वाला इसी का है, या फिर इसी का आप बी पार्ट कह लीजिएगा। सवाल देखिएगा, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, वो द्रव्यमान कितना होगा या उस द्रव्यमान का मान क्या होगा, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, जो ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुए हैं। हालांकि पहले सवाल का जो ये लास्ट में आप देख रहे हैं कोष्टक में है, पूछ रहा है इसी सवाल का आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अगर आप ध्यान समझे तो दिया हुआ है फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। सवाल ही कर रहा कि ऊन से किस में जाना, पॉलीथीन में जाना है। तो अगर आप समझेंगे तो इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। और लॉजिकल कैसे होता है, चूंकि ऊल जो होता है चार्जेबल होता है तुलना में किसके, पॉलीथीन के, लिहाजा डोनर होने की वजह से ऊल से पॉलीथीन में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आइए जरा देखते हैं। फिलहाल अभी इसको निकालना है। तो एक चीज आप जानते होंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है 9 या 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम, ऐसा कुछ केजी लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं टोटल मास कैपिटल एम इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन इंटू एम ई, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं, ये सामने है। एक का मास कितना है, ये सामने आपके, कराइए गुणा इसका। और एक बात, आप कभी भी यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 9 गुणे 10 घाते -31 यूज करें, या मीन्स और 9.1 10 घाते -31 यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप परेशान मत होइएगा, गुणा भाग आसान हो जाए इसके लिए हमेशा आप इसको यूज कर लिया करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बाद में आपको गुणा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा काम करते हैं, हम इस 9.1 को 9.0 बना देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो आगे क्या हो जाएगा समझिएगा आप, यम बराबर हो जाएगा, एन की वैल्यू ये सामने है 1.875 गुणे 10 घाते 12 हो गया। यमी की बात कर लें 9 गुणे 10 घाते -31, यम बराबर 9 पचे 45, हासिल क्या 4, 9 सते 63 और 4 67, हासिल क्या 6, 9 72 6 78, हासिल है 7, 9 1 9 और 7 16। फिलहाल 3 अंक के बाद दशमलव आप लगाइएगा, इंटू 10 पावर, इसको आप जोड़िए घटाइए, -31 प्लस का 12, तो क्या हो जाएगा। फिलहाल यहाँ देख लें आप, 11 यहाँ से हो गया और 12 8 20, मीन्स क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे एक अंक आप बाईं तरफ ला सकते हैं, एक अंक लाएंगे तो घात में 1 जुड़ जाएगा, तो आर करके आप लिख सकते हैं या फिर या करके लिख सकते हैं 1.687 मर्जी है, 3 अंक आप ना लिखें, उसको आप काट भी सकते हैं। इंटू 10 पावर हो जाएगा, एक अंक बाईं तरफ आएगा, घात में 1 जुड़ेगा, -19 में आप 1 जोड़ेंगे, -18 किलोग्राम। यही रहा आपका आंसर। ठीक है, फिलहाल हमारे क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस थे, दोनों के आपने मान देख लिए। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन आप खुद देखिएगा, गुणा भाग खुद देखिएगा, कहीं अगर मान लीजिए फॉल्ट कैलकुलेशन में होता तो उसको आप अपने आप से देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पे हम आ रहे हैं। आइए फिलहाल देखते हैं इस सवाल में, उसके बाद आगे का सवाल ये है। सवाल कह रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर। हमारे पास 2 गोले हैं, हिंदी में पहले अच्छे समझिएगा आप, हमारे पास 2 गोले हैं और वो अचालक हैं, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि उनके नाम क्या है, ए और बी। सपोज करिएगा आपका ये हो गया, आपका ये बी हो गया, परस्पर डिफरेंस कुछ होगा, बीच का डिस्टेंस होगा, दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। तो देयर सेंटर्स सेपरेटेड, उनके जो केंद्र क्या है अलग अलग है, इसका यहाँ है तो इसका यहाँ है, और डिस्टेंस क्या 50 सेंटीमीटर का है। हाँ, डिस्टेंस आप 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द
म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अर्थात इनका आपसी स्थिर वैद्युत बल क्या होगा आप बताइएगा। फिर आगे कितना है, इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, यदि यहाँ का भी और यहाँ का भी आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम हो तो। फिर आगे की बात है, द रेडी ऑफ ए एंड बी मीन्स त्रिज्या, और नेग्लेजिबल मीन्स क्या, नेग्लेक्ट मीन्स गायब, नथिंग कुछ ना हो। आगे की बात है, कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, अर्थात हम तुलना कर लें, अर्थात इनकी रेडियस को आप नथिंग मान लीजिए, नगण्य मान लीजिए, किसकी तुलना में, डिस्टेंस की तुलना में, दूरी की तुलना में, अर्थात इनकी त्रिज्याएं दूरी की तुलना में क्या है, नगण्य है। हमारे पास दो गोले हैं, परस्पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दोनों पर चार्ज क्या है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का। अगर इनकी त्रिज्या को नगण्य माना जाए, नथिंग माना जाए, कुछ ना माना जाए, तो बताइएगा इनका स्थिर वैद्युत वाहक बल या स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। सिंपल सी बात है, अच्छा सवाल, इसको आप देखिएगा। तो सोल्यूशन पे आइएगा आप, क्या हो जाएगा, पहले देखिए दिया क्या है, गिवन दैट दो गोले हैं, दोनों चार्ज आप दिखाइएगा। क्यूए बराबर हो गया, क्यूबी बराबर हो गया 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, दोनों के चार्ज फिलहाल इतना ही है। आगे हमारे पास दे रखा डिस्टेंस, बीच की दूरी, आर बराबर क्या हो गया 50 सेंटीमीटर या 0.5 या 50 मीटर हो गया। हमसे यह पूछ रहा है, बल हमसे पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात, सिंपल सवाल है, लगाइए कूलम का नियम। क्या हो जाएगा, बिकॉज एफ इज इक्वल 1/4πε0 और क्यूबी बाई आर स्क्वायर, अर्थात बीच की दूरी का स्क्वायर। एफ इज इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू आपके पास है, आप जानते हैं 9 × 10 हो गया 9, और क्यूबी कितना है, शायद दोनों सेम है, तो 6.5 × 10⁻⁷ गुणे 6.5 10⁻⁷, और बटे की बात आर स्क्वायर, आर मीन्स इसका आप वर्क कर दें तो हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर क्या मिलने वाला है, 9 × 6.5, हम इनको अलग कर देते हैं, पावर को इकट्ठा कर देते हैं, गुणे 6.5 10 पावर 7 7 14 -14, -14 में आप 9 जोड़ दें, कितना होने वाला है, शायद आपको मिल जाएगा 5, मीन्स क्या, -5 और बटे वर्क करेंगे 0.5 × 0.5, ऐसा कुछ। इनको आप हटाइएगा, एक एक अंक के बाद है, ये भी आपका गायब हो जाएगा, 1 अंक के बाद, 5 × 5 13 हो गया, आगे 13 हो गया, गुणा भाग पे आप ध्यान दीजिएगा। एफ इज इक्वल हो गया, गुणा करा दें, 9 × 27, 9 × 9 और 2 कितना 11, गुणे 13 × 10⁻⁵। एफ इज इक्वल, फिर से करिए गुणा, 13 7 91, हासिलाएं कितना 9, 13 के 13 और 9 कितना 22, आगे की बात है 13 के 13 और 2 हो जाएगा आपका 15, कुछ ऐसा। आप गुणा भाग पे केयर करिएगा, 13 7 91, हासिलाएं 9, 13 कम 13 और 9 अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 9 22, और हासिल कितना 2, 13 कम 13 और 2 कितना हो गया 15, 10 घात कितना हो गया -5। फिलहाल दशमलव आपका यहाँ पे है, 1 2 3 अंक लाइएगा बाईं तरफ, घात में 3 जुड़ेगा, एफ इज इक्वल हो गया 1.521 गुणे 10 घाते -5 में आप 3 जोड़ेंगे, बचेगा क्या -2 न्यूटन। दैट इज सॉल्व। ठीक है, अभी इसी सवाल में एक सवाल और है, इसको आप थोड़ा फास्ट नोट डाउन करें, फिर आगे हम चल रहे हैं। ओके, आते हैं आप इस सवाल पे, देखते हैं इसके पहले वाला जो सवाल था उसी के सेकंड पार्ट है, बहुत ही बेहतर सवाल है, थोड़ा सा आप केयर करके देखेंगे। बस सवाल में वही सेम चीजें हैं, कैसे सॉल्यूशन पे आप चलिएगा। इसके पहले वाले में क्यूए और क्यूबी दिया हुआ था 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलम। ठीक, इसके पहले वाला सवाल है, उसी में थोड़ा चेंज कर दिया है, और आर दिया हुआ था शायद 50 सेंटीमीटर या 0.5 या 50 मीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स
ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज, आगे क्या है, चार्ज डबल, अगर प्रत्येक गोले को, दो ही गोले हैं ए और बी, अगर इनके आवेश को दोगुना कर दिया जाए। आगे की बात है, द एबो अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाल्व्ड, और अगर उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, तब आप बताइएगा फोर्स क्या होगा। अर्थात चार्ज दोगुना कर दिया जाए, डिस्टेंस आधा कर दिया जाए पहले का, तो क्या होगा बल, वो आप निकालने वाले हैं। आइए देखते हैं फिलहाल क्या मिलेगा। सो इस प्रकार क्यू डैश ए इज इक्वल क्यू डैश बी, अर्थात नया आवेश दोगुना करेंगे, 2 गुणे 6.5 गुणे 10 घाते हो जाएगा -7। आगे निश्चित त्रिज्या आर डैश बराबर r/2, मीन्स पहले का आधा कर देंगे, 0.50 बटी कितना 2, क्या हो जाएगा 0.25, और क्या मीटर, ऐसा कुछ, 25 दूना 50। आगे की बात है, तब क्या एफ डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूले पर आप आइएगा, क्या होगा, बिकॉज एफ डैश बराबर 1/4πε0 क्यू डैश ए क्यू डैश बी बाई आर डैश का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एफ डैश इक्वल हो गया 9 × 10 पावर हो गया 9 इंटू क्यू डैश है, ये आपके सामने है, दोनों की वैल्यू उतना ही उतना है, तो 2 गुणे 6.5 गुणे 10 घाते -7 इंटू क्यू डैश बी भी उतना है, 2 गुणे 6.5 गुणे 10 घाते -7, समझ पा रहे हैं। और बटे की बात, आर डैश स्क्वायर है, आर डैश क्या है, ये सामने, तो हो गया 0.25 गुणे 0.25, वर्ग था हमने 2 बार लिख दिया। अब आप एक काम कर लें, 2 के बाद दशमलव हटाइएगा, 1 दशमलव यहाँ से 1 यहाँ से गैप कर दीजिए, इसको हटाना है, घात में आप 2 जोड़ दीजिए, सबको इकट्ठा कर लें, तो एफ डैश बराबर हो गया आपका 9 गुणे 2 गुणे 65 गुणे 2 गुणे 65 गुणे, हमने डिजिट इकट्ठा कर लिया, घात को अलग कर देंगे, तो शायद -7 में 2 जोड़ेंगे -5 आएगा, -5 -7 -12 और प्लस का 9, तो 10 घाते 9 माइनस का 12। और बटे की बात कर लें, हो गया 25 गुणे 25, यहाँ से 5 से काट दें, 5 × 5 = 25, और यहाँ क्या 13, 5 × 5 = 25, यहाँ से क्या 13, ऐसा मिला। आप शायद काट नहीं पाएंगे, इकट्ठा गुणा करके भाग दिलाइए आप, तो हो जाएगा 2 दूना 4, और 9 से भी कर लें, 9 दूना 18 हो गया, गुणे 13 गुणे 26, भाई 9 दूना 18 हो गया, 13 सामने है, 13 दूनी ये 26 हो गया, और 10 घाते हो गया आपका -3, बटे कितना 5 × 5 = 25, काट तो नहीं पाएंगे। अब आगे भी गुणा करा लें आप, एफ डैश बराबर हो गया 18 गुणे 13 × 6 = 78, हासिल 7, 13 दूना 26 और 7 33, 10 घाते कितना होगा -3, बटे कितना 25, एफ डैश बराबर हो जाएगा आगे 18 से गुणा करा लें, 18 × 144, हासिल क्या 14, और 18 × 3 = 54 और 14, 54 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो शायद मिलने वाला है 54, 10 64 और 4 68, ऐसा हासिल आई 6, 18 × 3 = 54 और 6, शायद हो गया 60, गुणा भाग आप देख लीजिएगा, 25 हो गया, 10 घाते -3। आगे भी हम लोग चल रहे हैं, फिलहाल एफ डैश बराबर हो जाएगा आपका 25 से भाग करा दें, 25 दूना 50, क्या बच गया 10, 10 का मतलब 108, 25 चौको 100, क्या बच गया 8, मीन्स कितना 80, 80 मीन्स 84, 25 × 75, कुछ ऐसा, इंटू 10⁻³ बातें ऐसी कुछ। आपने भाग किया, भाग करने पर आपको इतना मिल गया, मर्जी आपको इतना आप न्यूटन लिख दे, या दशमलव यहाँ पर है 3 अंक आप यहाँ लाएंगे, यही लिखा जाएगा एफ डैश बराबर 0.243 न्यूटन, दैट इज सॉल्व। फिलहाल इसका भी आंसर हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो मिलते हैं, इसके बाद जो भी सवाल बचे हुए हैं उसको पूरा लेकर के आएंगे, ठीक है।
और हाँ, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों तक आप शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।